ਹੈਲੋ एवरीवन। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿਵਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ लिवर की फाइब्रोटिक कंडीशन जिहड़ी है वो हो जाती है, जो कि की है इरिवर्सीबल है। एक तो इनू तुसी रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सीबल है, फाइब्रोटिक है यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइब्रोसिस हो जाता है ਅਤੇ स्कार फॉर्मेशन लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्कार फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਟਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਪੈਟਿਕ ਲੋਬਿਊਲਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਬਿਊਲ ਦੇ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਪੈਟਿਕ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਪੋਰਟਲ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹਨ। पोर्टल वेन आपने स्टडी किया होया है कि पोर्टल वेन स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर और स्पलीन तो न्यूट्रीएंट रिच ब्लड जो है वो लैके कित्थे एंटर कर रही हैं लिवर के हैपैटिक लोब्यूल के कोले ਅਤੇ ਨਾਲ ही एंटर कर रही है हैपैटिक आर्टरी की ब्रांच। हैपैटिक आर्टरी की ब्रांच और पोर्टल वेन की ब्रांच साइनोसाइडल कैपिलरी के कोले इत्थे पहुँच जांदियां हन ਅਤੇ जिमें ही हैपैटिक आर्टरी ਅਤੇ पोर्टल वेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ब्लड एंटर करता है ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਪਏ ਹੈਪੈਟੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ब्लड सप्लाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਕੈਪੀਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। बट आपाने इत्थे एक होर भी स्पेस देखी जिसका नाम है स्पेस ऑफ डिसी, जिसका नाम है स्पेस ऑफ डिसी। अते इस स्पेस ऑफ डिसी विच पए हन स्टेलिड सैल्स। की पए हन? स्टेलिड सैल्स। आम तौर पर यह स्टेलिड सैल्स जिहड़े हन वो चुपचाप बैठे रहंदे हन, वो बेचारे भोले भाले जे किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बट जिन्ना ज़्यादा कोई परसन अल्कोहल इनटेक करता है, घटिया क्वालिटी की शराब पींदा है, स्मोकिंग करता है, नाल ही उसनू ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं जिमें कि ओबेसिटी, हाई BP, ट्राइग्लिसराइड्स लैवल ज़्यादा होना, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी होना, ऑटोम्यून डिसऑर्डर, विल्सन डिजीज़ जिस विच ब्लड विच कॉपर का लैवल ज़्यादा हो जाता है ਅਤੇ उसने हैपेटाइटिस बी वैक्सीन जिहड़ी है नहीं लगवाई ਅਤੇ उसनू हैपेटाइटिस जिहड़ा अपना इन्फेक्शन है किहड़ी हैपेटाइटिस B, C ਅਤੇ D जेकर हो जाती है ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੈਪੈਟੋਸਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਆਫ ਡਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹਨ ਸਟੈਲਿਡ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਸਟੈਲਿਡ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚਿੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੋਲਾਜਨ ਟਾਈਪ 1 ਫਾਈਬਰਸ। ਕੋਲਾਜਨ टाइप 1 फाइबरस बनने तो बाद की होंदा है जी, यह फाइबरस इस जगह विच इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। किहदे विच? स्पेस ऑफ डिसी विच। ਅਤੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਾਈਨੋਸਾइडल ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੌਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ? ਹੈਪੈਟੋਸਾਈਟ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ऑब्वियस है यह ब्लड वापस ਨੂੰ भी जाएगा, वापस भी जाएगा जे अगे नहीं जा पा रहा प्रॉपर सेंट्रल वेन की तरफ तो वापस भी आऊगा, जिस करके पोर्टल वेन हाइपरटेंशन नाम की जिहड़ी कंडीशन है वो बननी शुरू हो जाएगी। ਅਤੇ ਇਹ कंडीशन हौली हौली डेवलप होंदी है पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ देखा कि लिवर होर कई सारे काम भी करता है जिन्हां दे उपर भी असर पएगा। जिमें कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर स्टमक के अब्जॉर्प्शन जी है वो घट जाएगी, बैक फ्लो होएगा गैस्ट्रिक वेन के ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इंसुलिन की प्रोडक्शन जी है वो घट जाएगी, इंसुलिन की। ठीक है जी, इंसुलिन भी घट गई। इंसुलिन घटेगी तो ग्लूकोस भी अब्जॉर्ब नहीं होएगा, ग्लूकोस अब्जॉर्ब नहीं होएगा तो अब्जॉर्प्शन जी है वो घट जाएगी। उस ही तरह अपनी जी स्पलीन है इस दे विच प्लेटलैट्स पे हैं,
WBC ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਪਲੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਕਫਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਪਲੀਨੋਮੈਗੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है जी। एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन जिहड़ी है अपने ब्लड विच प्लाज्मा विच प्रेजेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ये भी घट जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 7 8 9 10 11 12 ये भी घट जाएंगे, जिन्हों आप इत्थे लिखा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट घट जाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग करन दी क्षमता घट जाएगी। स्टोरेज घट जाएगी किस दी, विटामिन ए दी, डी दी, B12 दी, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन भी घट हो जाएगी। इस तो इलावा अजे भी काम सैट नहीं आया, अजे भी डिटॉक्सीफिकेशन घट जाएगी। किस दी डिटॉक्सीफिकेशन, अपने ड्रग्स दी, अपने बैक्टीरिया वायरस दी, अल्कोहल की डिटॉक्सीफिकेशन, अपने हार्मोन्स की डिटॉक्सीफिकेशन जिहड़ी है वो घट जाएगी। अते इस दे करके पेशेंट विच किहड़े-किहड़े जिहड़े ने साइन एंड सिम्पटम्स लक्षण जिहड़े ने आने शुरू हो जाएंगे। इस तो पहला आप इत्थे ये भी समझ लीए कि अपना जिहड़ा कोलाजन टाइप 1 फाइबर है, ये फाइबर इकट्ठे होके इत्थे एक लंप बना लेंदे हन, गठ लाइक स्ट्रक्चर बना लेंदे हन, जिन्हों कि आप नोड्यूल कह देंगे हाँ। तो नोड्यूल फॉर्मेशन सिरोसिस ऑफ लिवर का सब तो वड्डा जिहड़ा है ओहो अपना एक लक्षण है। ठीक है, बायोप्सी विच देखने को मिलता है, अल्ट्रासाउंड विच देखने को मिलता है, MRI दे विच देखने को मिलता है। तो गल करिए आप इत्थे साइन एंड सिम्पटम्स नूं किस नाल जोड़ांगे, आप जोड़ांगे पैथोफिजियोलॉजी दे नाल। जिवें कि मैं तुहानूं बहुत वारी कहा है कि अनाटमी एंड फिजियोलॉजी दे लैक्चर सारे अटेंड करो, सारियां वीडियोज़ देखो, अपने खुद दे नोट्स बनाओ। जिन्ना ज़्यादा अनाटमी दे कंसैप्ट क्लीयर होणगे, मैडिकल सर्जिकल दियां डिसऑर्डर बीमारियां ऐ समझ आउणगियां। ऐ दवाइयां ऑलरेडी फार्माकोलॉजी दी वीडियोज़ हैगियां ने, इन्हां नाल जुड़ियां हुई ने। नर्सिंग नूं ईजी बनाउणा ही मेरा मुख्य टारगेट है, इनू फ्री मुफ्त और बेस्ट बनाउणा, बेस्ट लैक्चर डिलीवर करना ही मेरा टारगेट है। हुण भुल जावो कॉलेज दीयां क्लासां नूं, भुल जावो बोरिंग क्लासां नूं, भुल जावो लैक ऑफ नॉलेज नूं। हुण तुहाडे सामने बहुत कुछ जिहड़ा है ओह मौजूद है, सीखो, सिखाओ अते लाइफ बनाओ। टायर्डनैस क्यों होएगी, थकावट क्यों होएगी, क्योंकि ग्लूकोज नहीं अब्जॉर्ब हो रहा जी। ग्लूकोज तो बिना थकावट होएगी, भुख नहीं लगेगी, परसन पहला ही बीमार है, उतो चिंता च रहेगा और एनजाइटी करके भुख मर जाएगी। अपर क्वाड्रेंट डिस्कंफर्ट ये की है, लिवर कित्थे पिया है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया विच पिया है इत्थे, तो इत्थे अपना जिहड़ा है वो डिस्कंफर्ट होना शुरू हो जाएगा। इचीनैस खुजली की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, खाज की प्रॉब्लम। अडीमा, अडीमा क्यों होएगा, अडीमा के उपर फोकस करते हैं। जिमें कि एक ब्लड वैसल है, ये एंडोथीलियल सैल लगे होंगे हैं, एंडोथीलियल सैल अपने विचों जा रहे ब्लड नूं बाहर नहीं निकल देंगे। बट जो बैकफ्लो होगा ब्लड का, जिमें इत्थे आह बैकफ्लो हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, उदों की होएगा, उदों अपने जिहड़े एंडोथीलियल सैल्स ने इन्हां दे विचों ब्लड बाहर निकल जाएगा। कित्थे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कित्थे, ब्लड के बाहर निकलन करके इत्थे यह फ्लूइड जिहड़ा है वह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिस करके इत्थे अडीमा की प्रॉब्लम आएगी। और ये अडीमा लोअर लिम्स यानी लत्तां दे विच देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी। और इस तो बाद जॉन्डिस, ज़्यादा मात्रा दे विच RBC टुटणगे, ज़्यादा मात्रा दे विच सपलीन विच RBC टुट रहे हैं, ज़्यादा बिलीरुबिन निकलेगी। तो नॉर्मल बिलीरुबिन तुहानूं पता है कितनी हुंदी है, नॉर्मल बिलीरुबिन हुंदी है 1.2 mg/dl। तो इस तो ज़्यादा वैल्यू जिहड़ी है जॉन्डिस क्रिएट करना शुरू करेगी, पीलिया होना शुरू हो जाएगा। और इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली गल है हिपैटिक एनसेफेलोपैथी, जो कि ब्लड विच अमोनीया देखो लिवर के जिहड़े सैल ने वो यूरिया साइकिल भी करते हैं, यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल के नाल ही अपने पेशाब राही, यूरिन के राही जिहड़ी अपनी अमोनीया वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी विचों बाहर निकल जाती है। हुण लिवर के सैल इत्थे डैमेज हो चुके हैं, तो इत्थे अपनी हिपैटिक एनसेफेलोपैथी करके अमोनीया इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अते जदों यह अमोनीया ब्रेन तक पहुँचना शुरू हो जाती है, तो इत्थे पेशेंट नूं डेलीरियम, कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ मैमरी
एंशियस परसनैलिटी वर्गे जिहड़े लक्षण ने देखण नूं मिलणगे। स्पाइडर एंजीओमा की है जी? स्पाइडर एंजीओमा स्किन के उपर बहुत बारीक ब्लड वैसल जिहड़ियां ने नक दे आले दुआले ओह दिखणियां शुरू हो जांदियां हन। पोर्टल हाइपरटेंशन मैं पहला ही दस चुकिया हाँ। और उस तो बाद है पाल्मर रिदमिया जिहदे विच अपणियां हथेलियां दे उपर रैड डॉट जिहड़े ने नज़र आउणगे। और रिस्क फैक्टर्स नूं मैं पैथो नाल पहलां ही बड़े अच्छे तरीके नाल तुहाडे सामने जोड़ चुकिया हाँ। हुण आपां गल करदे हां कि मरीज़ अपना जी लैब टैसट भी करवाऊगा। लैब टैसट करवाउण चला गया तो लैब टैसट विच उहने किहड़ियां वैल्यूज़ देखियां। एक तो RBC जो टुट रहे ने तां ही जॉन्डिस हो रहा है, RBC घटूगा। हीमोग्लोबिन घटूगा तां ही तो बिलीरुबिन ज़्यादा बन रही है, ठीक है जी, जॉन्डिस हो रहा है। इस तो इलावा अनक्रीज्ड की होगा ALT, अनक्रीज्ड अपना AST, ठीक है, एंड अनक्रीज्ड ALP। अनक्रीज्ड ALP है अपना एल्कालाइन फॉस्फेट, AL तो याद रखना है, अनक्रीज्ड एल्कालाइन फॉस्फेट जिहड़ा कि है इत्थे देखण नूं मिल सकता है, एल्कालाइन फॉस्फेट। और जिहड़ा अपना AST है ये है होर कुछ नहीं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज जिहड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनक्लेक्स दे एग्जाम के वास्ते। और अपना सरकारी जिहड़े पेपर ने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है नर्सिंग दे उहदे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। MBBS USMLE लई बहुत इंपॉर्टेंट है, MBBS इन हिंदी लई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनक्रीज्ड अपना जिहड़ा है ALT यानी कि एलानाइन ट्रांस एमिनेज जिहड़ा है देखने को मिलेगा। एलानाइन ट्रांस एमिनेज माई डियर स्टूडेंट तुसीं याद रखना है, ये लैब वैल्यूज़ जिहड़ियां ने टैसट करवाउण नूं कहे जाणगे। इस तो इलावा पेशेंट की जिहड़ी INR वैल्यू है, ये हुण INR वैल्यू की है? INR वैल्यू हुंदी है नॉर्मल अपनी 1.1 तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट 1.4 तक भी जा सकती है पेशेंट की, 1.5 तक भी जा सकती है। बट जिन्नी ज़्यादा INR वैल्यू होएगी उन्ना ब्लड दे क्लॉट करने के चांसेस घट होणगे। तुसीं इत्थे ये भी देखो ना कि पहला ही थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होया पिया, प्लेटलेट घटे पे ने, तो INR वैल्यू जिहड़ी है वह वधी हुई नज़र आएगी, ब्लड के क्लॉट करने के चांसेस घट जाएंगे। क्लॉट करने के चांसेस घटणगे तो पेशेंट नूं ब्लीडिंग के रिस्क वधणगे, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होएगी तो आपने पेशेंट नूं इलैक्ट्रिक रेजर, सेफ्टी रेजर ध्यान नाल वरतण दे लई जिहड़ा है अवेयर करना है, उन्होंने एजुकेट करना है। ये गल्लां तुसीं ध्यान नाल उत्थे नोट भी कर लो नोट्स विच और समझ भी लो, ठीक है जी। इस तो इलावा डॉक्टर जिहड़े ने वो अमोनीया टेस्ट करवाने लई कह सकते हैं। अमोनीया टेस्ट विच अमोनीया ज़्यादा आऊगी घट आऊगी? अमोनीया अनक्रीज्ड आऊगी क्योंकि पहला ही लिवर का यूरिया साइकिल जिहड़ा है वो रुक चुका है। इस तो इलावा डॉक्टर CT स्कैन, एक्सरे जिहड़ा है वो करवाने लई कह सकते हैं। MRI विच लीजन्स वगैरह, छाले वगैरह, छोटे छोटे जे जख्म जिहड़े ने वो स्पलीन दे विच वधिया होया साइज़ स्पलीनोमैगैली चैक करने वास्ते कह सकते हैं, ठीक है। इस तो इलावा MRI स्कैन दे विच ये भी पता लग जाता है बायोप्सी दे विच कि कैंसर तो नहीं है। तो लिवर बायोप्सी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टैसट है जिहड़ा कि साफ साफ दस दिंदा है कि लिवर सिरोसिस है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, ठीक है जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलिया, आई होप सो। हुण आपां फोकस करांगे विद ऑन दी मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, जिहदे नाल ही आपां नूं जनरली वाइंड अप करांगे, नर्सिंग मैनेजमेंट भी नाल ही चक दांगे, ठीक है, चक दांगे, ठीक है जी। कित्थे रखांगे पर चक के? चलो ठीक है, मैडिकल मैनेजमेंट ते आ जाओ। मैडिकल मैनेजमेंट दे विच पेशेंट नूं जी अडीमा होया पिया, सब तो पहला असाइटिस होया पिया, तो पैरासेंटेसिस करांगे। पैरासेंटेसिस नाम का प्रोसीजर जिहड़ा है नीडल के राही फ्लूइड बाहर कढ़िया जाऊगा, जिवें तुसीं देख सकते हो मेरे राइट साइड ते स्क्रीन ते पैरासेंटेसिस। फिर है यूज़ ऑफ डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स दवाइयां जिहड़ियां ने यूज़ कीतियां जांदियां ने, जिवें कि लैसिक्स। पोर्टल हाइपरटेंशन हो चुकी है जी, BP वध गया, प्रैशर वध गया ये पोर्टल वेन के, तो ये आप यूज़ करांगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की करते हैं? बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल वगैरह BP नूं, ब्लड प्रैशर नूं, पोर्टल हाइपरटेंशन नूं घट करनगे। और पेशेंट दे विच एल्ब्यूमिन घट बन रहा है। एल्ब्यूमिन की करता है? ब्लड का ऑस्मोटिक प्रैशर बना के रखता है। एल्ब्यूमिन रिच डाइट देवांगे पेशेंट नूं, एल्ब्यूमिन रिच डाइट। विटामिन B12 की कमी करके फॉलिक एसिड देवांगे, फॉलिक एसिड डाइट देवांगे। डाइट
ठीक है जी, नोट करी चलो नाल नाल। और जदों गल आएगी अपने अल्कोहल इनटेक दी तां ऑबवियस है सारा पंगा ही अल्कोहल करके पिया है भाई, अल्कोहल तो पीनी ही नहीं। और सिगरेट समोकिंग तो अवॉइड करांगे, पेशेंट नूं रीहैबिलिटेशन बारे दसांगे कि किस तरह नशा छुड़ाऊ केंद्र में जाके वो अपना ਜਿਹੜੇ ਇਹ प्रॉब्लम्स ने उन्होंने तो दूर रह सकता है, एडिक्शन छड़ सकता है। और पेशेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ हाई कैलोरी डाइट देवांगे, हाई कैलोरी डाइट। इस तो इलावा ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੂਲੋਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੈਕਟੂਲੋਜ਼ नाम का जोड़ा लैगजेटिव है देवांगे। पेशेंट ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਕਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ। डायरिया भी हो सकता है जिस विच नर्स ने फ्लूइड बैलेंस ਜਿਹੜਾ है मेनटेन करके रखना है जी, ठीक है, मेनटेन करके रखना है। इस तो इलावा आप कह सकते हैं कि पेशेंट ਨੂੰ लैक्टोलोज देता, ਆਪਾਂ ने पेशेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एल्बुमिन ਵਿੱਚ डाइट देती। पेशेंट ਦਾ डेली वेट मेनटेन करना है क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, फ्लूइड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲਟਰਡ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਰੀਅਮ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ हाले तक इस कंडीशन का। तो ये जिहड़ियां गल्लां ने, ये जिहड़े पॉइंट ने, नोट करते जाओ, बार बार वीडियो नूं पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट लिवर सिरोसिस का टॉपिक थोनू जिहड़ा है टिप्स ते आ जाए, अपना थोनू लाइफ लॉन्ग मौज रहे। इस तरह होर भी कई टॉपिक जे तुसी चाहो तो मैं पंजाबी विच तुहाडे लई स्पैशल बना सकदा हाँ, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जिहड़े बच्चे कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया में बैठे हुए मेरे जोड़े स्टूडेंट हैं वो NCLEX RN क्लीयर करना चाहते हैं, नर्सिंग एग्जाम क्लीयर करना चाहते हैं, नॉरसेट, एम्स, PGI, उन्होंने होर भी ज़्यादा हैल्प मिलेगी। सो दैट क्योंकि वो मदर टंग में जल्दी समझणगे। तो हिंदी में तो मैं बहुत वीडियोज़ बना रहा, बट तुसी अपनियां जिहड़े सैल्फ के नोट्स ने उन्होंने बनाना शुरू करो, उन्होंने नोट करो। बहुत सारे होर सोर्सेज ने फ्री हैं, उन्होंने यूज़ करो, सो दैट तुसी डे बाय डे अपने नॉलेज नूं राइज करो, अपग्रेड करो। NCLEX एग्जाम टफ नहीं है, तुसी इहनूं टफ बनाने हो, तुसी इहनूं टफ महसूस करते हो। साडे नाल पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा, फ्री पढ़ावांगे और तुहानूं होर भी ज़्यादा चमकावांगे। तो आई होप कि ये लैक्चर तुहाडे लई काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होवेगा और तुसी अपने इस लैक्चर नूं अपने खुद दे इस जो है तुसी समझिया है उस मैक्सिमम शेयर करो और एंड विच सबसक्राइब बटन दबना और लाइक बटन दबना ना भुल्लिओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।